प्रभु ने इस दिन में, गुड फ्राइडे के दिन जो क्रूस पे ले ले गए, तो कुछ संदेश हमें सिखाने के लिए, कुछ संदेश हमें देने के लिए वहां पे 7 बातें कही प्रभु ने। उस बात को हम ध्यान देना है। सबसे पहली बात, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए पिता के पास क्षमा मांगी। कि पिता ये क्या कर रहे हैं इन्हें पता नहीं। ध्यान दीजिए कि हमारे लिए परमेश्वर ने पिता के पास क्षमा मांगी। दूसरी बात, प्रायश्चित कैसा होना चाहिए, मन कैसे फिराना चाहिए। तो दूसरी बात वहां पे कहा गए कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने कहा कि आज से तू मेरे साथ सो। वहां पे हम देखते हैं कि वहां पे मन फिराने का मौका और प्रायश्चित का मौका वहां पे परमेश्वर ने हमें सिखाया। तो ये 2 बातों को आज हमने नौजवान लड़कों से सीखा है। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे खड़े रह के बताना मैं हर समय बोलता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और उस यीशु मसीह के बारे में बताने की शक्ति और ताकत आपके अंदर है। परमेश्वर आपको आशीष दे। तीसरी बात हम सीखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पे कही है, वो तीसरी बात ये है, यूहन्ना 19वां अध्याय 26 और 27। प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपके पवित्र नाम को धन्यवाद स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। तो प्रभु जी, आपके वचनों के द्वारा हमसे बातें करने के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं। इस समय स्थान में आए हुए हर एक व्यक्ति को प्रभु जी आप आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। उसी रीति से प्रभु जी इस गुड फ्राइडे को प्रभु जी देश भर में प्रभु जी जो लोग प्रभु जी मना रहे उन सभी को प्रभु जी आप आशीष दीजिए पिता। इस समय प्रभु जी जो 2 भाइयों ने प्रभु जी आपके वचन को प्रभु जी बताया, प्रभु जी उन दोनों भाइयों को प्रभु जी आप आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। आप प्रभु जी, मैं ज्ञानीहीन हूँ, बुद्धिहीन हूँ पिता परमेश्वर। तीसरी बात जो प्रभु जी आपने उस क्रूस पे कही प्रभु जी, उसे बताने के लिए प्रभु जी मुझे आप प्रभु जी ज्ञान और बुद्धि दीजिए, शक्ति दीजिए, धैर्य दीजिए पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना में आदि से अंत तक प्रभु जी आप हमारे साथ में रखे। हम सभी को प्रभु जी आपके मधुर वचनों को सुनने का मौका और वचन के अनुसार चलने के लिए सहायता और मदद कीजिए। प्रार्थना आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। देखिए, तीसरी बात हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे थे, हम सभी जानते हैं कि वो समय बहुत ही कठिन समय था, दुख का समय था। उस समय में अनेक लोग प्रभु यीशु मसीह को देख रहे थे। जैसे भाई एच ने कहा, जो लोग ज्योति को जानते थे वो लोग जो है वहां पे रो रहे थे, दुख में थे, और जो नहीं जान पा रहे थे वो उस प्रभु यीशु मसीह को क्या कर रहे थे, कष्ट दे रहे थे, है ना। हमने वहां पे देखा है। तो जो जान नहीं पा रहे थे वो प्रभु यीशु मसीह को मार रहे, क्रूस पे ले जा रहे, उसकी निंदा कर रहे, उसकी चेष्टा कर रहे। ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह फिर भी उस कलवरी क्रूस पे हमारे लिए कुछ वचनों को कहते हैं, जैसे हमने 2 वचनों को सुना। और तीसरा वचन ये है कि जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिसे वो प्रेम कर रखा था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख, यह तेरा पुत्र है। हम सभी जानते हैं कि हम माता को एक आदर्श से पुकारते हैं, हम अरे तुरे कई बार कहते भी नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने हे नारी कहा, हे माता, या फिर माता कह सकते थे, लेकिन हे नारी कहा, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम 2 विषयों को जानेंगे। एक, पहली, वो मनुष्य रूप धारण किए हुए थे, इसलिए उनके अंदर रोना था, दुख सहने की शक्ति भी थी, वो खाना भी खाते थे, सोते भी थे, और उन्हें चिंता भी होती थी। ये मनुष्य के कुछ लक्षण नहीं। और दूसरा, वो परमेश्वर के पुत्र थे। वो परमेश्वर के पुत्र थे, इसीलिए वो अपने चमत्कार करते थे। जो आंखों से देख नहीं पाते थे, उन्हें आंखें देखने की शक्ति उन्हें परमेश्वर ने दी। जो चल नहीं पाते थे, उन्हें चलने की शक्ति परमेश्वर ने दी।
जो मर गए थे उन्हें परमेश्वर ने जीवित किया। ये परमेश्वर के पुत्र के अंदर होने के लक्षण थे, इसलिए वो पूरी रीति से मनुष्य भी थे और परमेश्वर के पुत्र भी थे। इसलिए उस समय मनुष्य होने के कारण उन्होंने जिस माँ के गर्भ से उनकी उत्पन्न हुई थी उसके विषय में वो चिंता कर रहे थे। उन्हें पता था, उनका फर्ज उन्हें पता था। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य होने का फर्ज निभा रहे थे। उन्हें पता था जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है, जिसकी कोख से मैं पैदा हुआ हूँ, उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह को चिंता थी। इसीलिए वो माता के विषय में चिंता कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह अपनी माता के विषय में चिंता कर रहे थे कि अब मेरा काम जो है यहाँ पे पूरा हुआ है, अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा, ये आखिरी समय है। लेकिन जिसने मुझे जन्म दिया है, जो माता मेरी साथ थी, अब उसका क्या होगा, एक चिंता में प्रभु यीशु मसीह थे। तो उस समय में उन्होंने अपना फर्ज को निभाया। तो उन्होंने उस समय में कहा, हे नारी, एक यह तेरा पुत्र है। किसे कहा? अपने प्रिय चेले को, है ना, अपने प्रिय चेले को प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे कहा कि हे नारी, यह तेरा पुत्र है। आज से अब तेरा मेरा यहाँ पे रिश्ता यहाँ तक ही है, अब आगे मेरा चेला तुझे संभालेगा। अपने फर्ज को प्रभु यीशु मसीह निभा रहे, अपनी माता को वो छोड़ के नहीं जा रहे, बल्कि अपनी माता को दूसरे के हाथों में सौंप रहे, ताकि आगे वो उसका देखभाल करे, उसका जो कुछ भी अच्छा है वो देखे। तो प्रभु यीशु मसीह जो है वहां पे जो है अपने माता को अपने चेले के हाथों में सौंपते हैं, और चेले को भी कहता है कि आज से ये तेरी अपने फर्ज को वो निभा रहे थे। प्रभु यीशु मसीह, हम सभी जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को वचन को बता रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के भाई भी थे, है ना, प्रभु यीशु मसीह के भाई भी थे। जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के सुसमाचार को वचन को बता रहे थे, तो उस सभा में माता और उसके भाई आए थे। तो उस समय में जो है कि कुछ चेलों ने कहा कि तेरी माता और तेरे भाई आए। तो यीशु ने कहा कि मेरी माता और मेरा भाई वही है जो उसके वचनों के अनुसार चलते हैं, उसके राह पे चलते। आज जितने भी यहाँ पे सभा में जमे हुए लोग हैं, वही मेरे माता और हो सकता है उस समय में उन भाइयों को बुरा लगेंगे। वचन में देखेंगे तो वहां पे इस तरह से लिखा गया है कि उसके बाद में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से संबंध तोड़ दिया है। उसके बाद में कहीं पे भी वो उसके साथ में दिखाई नहीं देगा, सिर्फ उसकी माता उसके साथ में। इसीलिए हम आगे अगर वचनों को देखेंगे तो परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि माता और पिता का हमें आदर करना कैसे, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस संदेश के द्वारा हमें सिखाया है। हम वही देखेंगे, निर्गम 20वां अध्याय 12 वचन को हम देखते हैं। 12 वचन को हम देखते हैं, तो वहां पे लिखा है, तू अपनी पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रह ना पाए। प्रभु यीशु मसीह, हम ये वचन, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है हर एक वचन के बारे में जानता है, इसलिए ये संदेश हमें दे रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है, तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना सीख। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने फर्ज को निभाया उस कलवरी क्रूस पे, जो अंतिम समय में थे, उन्होंने अपने माता का देखभाल करने के लिए अपने सेवक के हाथों में। इसलिए प्यारे भाइयों, वचन हमें सिखाता है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपना माता और पिता का आदर किया है, वैसे ही हम भी जो मनुष्य है माता और पिता का आदर करें, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें ये सिखाया है। और दूसरा हम वचन देखेंगे, व्यवस्था विवरण 27वां अध्याय 26वां वचन को हम देखेंगे, 16वां वचन को हम देखेंगे, तो वहां पे लिखा गया है, शापित है वो जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने, सब लोग कहे आमीन। याद रखिए, प्रभु का वचन सिखाता है अपने माता पिता का आदर करो।
शापित है वो, क्यों? प्रभु यीशु मसीह जानता है वचन के बारे में। अगर माता पिता का आदर करना अगर हम नहीं सीखे तो प्रभु का वचन कहता है वो शापित हो जाएगा, वो शापित हो जाएगा, प्रभु का वचन कहता है। प्रभु यीशु इस वचनों को जानता है, इसीलिए तो प्रभु यीशु ने अपने ओर से जो फर्ज निभाना था अपने माता के विषय में आखिरी समय में, वो फर्ज उसने प्रभु यीशु ने निभाया है। इसलिए प्रभु ने ये संदेश भी हमें दिया है, अगर हम हमारे माता पिता का आदर नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते, उनका सम्मान नहीं करते, उनकी बातों को नहीं मानते, तो हम क्या होंगे? शापित होंगे करके प्रभु का वचन कहता है। और अगर आगे हम देखेंगे इफिसियों के 6वां अध्याय 1:3 में पौलुस भी इस प्रकार से कहते हैं। 1:3 वहां पे लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। प्रभु का वचन कहता है कि हम आज्ञाकारी बने, माता पिता के आज्ञाओं को माने, वो जो बातें कहते हैं उसका आदर करें, जो हमें सिखाते हैं वो सुने, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वैसे किया है। अपनी माता को उसने छोड़ा नहीं, बल्कि आखिरी समय में अपने माता की देखभाल करने के लिए और उसकी चिंता में प्रभु यीशु मसीह ने अपने फर्ज को निभाया है। और प्रभु यीशु मसीह हमें ये संदेश देता है कि माता और पिता का हमारे जीवन में कितना महत्व होता है। इसलिए प्रभु ने कहा कि अपने माता और पिता का आज्ञाकारी बालक बन, ताकि इससे और भी एक प्रतिज्ञा है और आशीष भी है, वहां पे प्रभु का वचन कहता है। और आखिर हम देखेंगे कुलुसियों की 3 अध्याय 20वां वचन में इस प्रकार से लिखा गया है। 3 अध्याय 20वां वचन हम वहां पे लिखा गया है, हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे ही प्रसन्न होता है। प्रभु किससे प्रसन्न होता है? इसी से प्रसन्न होता है। अपना माता पिता का बातों को सुन, आज्ञा को सुन, उनका आदर कर, उनका सम्मान कर। ये संदेश प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे जब वो तीसरी बात कहते उसके द्वारा हमें सिखाया। और इसी से क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर खुश होता है, आनंद होता है, प्रसन्न होता है। हम माता पिता का आदर करेंगे तो माता पिता तो खुश हो जाएंगे, लेकिन इनसे भी बड़ा जो हमारा पिता है वो भी खुश होगा करके प्रभु का वचन हमें सिखाता। और हम और वचन को हम देखेंगे प्रेरितों के 1 अध्याय 13 और 14 वचन को हम देखेंगे। तो इससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रभु ने कहा कि उनका आज्ञाकारी बन, और दूसरी क्या, उनकी बातों को। आप जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे तब तक उनके भाई प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में या उस पर विश्वास नहीं किया, यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया, है ना। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया से चले गए तो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया, और माता मरियम में भी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया कि वाकई वो परमेश्वर का पुत्र है, वाकई परमेश्वर का पुत्र। और उसके बाद में हम देखते हैं भाई और माता मिलकर प्रभु की सेवकाई कर रहे थे, उसके वचन के अनुसार चल रहे थे। वो लिखा है, हम देखेंगे प्रेरित 1 अध्याय 13 और 14 वचन को हम देखेंगे। मैं वहां पे लिखूंगा 13 और 14 वचन में, वहां पे देखेंगे हम। जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहाँ पेत्रस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपुस और थोमा और बर्तुलेम और मत्ती और हलफई का पुत्र याकूब और शिमोन जेलकोस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाई, देखिए उसके भाई के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। जब परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह दुनिया में नहीं थे तब तक उन्होंने विश्वास नहीं किया, लेकिन उसके चले जाने के बाद उन्होंने विश्वास किया और प्रार्थना में सभी एक चित्त होकर चलने लगे। इसीलिए प्यारे भाइयों, प्रभु का वचन 3 वचन
हमें यही सिखाता है कि हम अपने माता पिता का आदर करें, उनका सम्मान करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे हम ये बातें, हमें ये संदेश हमें प्रभु यीशु मसीह बताते जा रहे थे। मैं लास्ट एक कहानी बताऊंगा आपको, क्योंकि समय हो गया है, लेकिन एक बात बताऊंगा, एक ये आपको बहुत जरूरी है। हो सकता है हमारे जीवन में ऐसा होता होगा, लेकिन बदलाव आ जाएगा। तो एक परिवार में जो है पिता रहता है, उसका लड़का रहता है और बहू रहता है। तो ये अच्छी तरह से रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है बहू कहती है कि तुम्हारे पिताजी हमें बहुत तंग कर रहे हैं, हम उन्हें संभाल नहीं सकते, आप उसे काम करो, एक आश्रम में ले जाओ, वहां पे उन्हें छोड़ के चले आओ। लड़का वैसे ही करता है, ठीक है, अपनी पत्नी की बात मानता है और अपने पिता को कहता है कि पिताजी हम दोनों जॉब पे जाते हैं और आपकी हमें सेवा करने को समय नहीं मिलता है, तो हम चाहते हैं कि आपको हम आश्रम में छोड़। पिताजी कुछ नहीं कहता और पिताजी क्या करता है, ठीक है, चुपचाप रहता है। अगले दिन वो लड़का अपने पिता को लेके बैग भी लेके सब कुछ लेके आश्रम में चला जाता है। आश्रम में चला जाता है और वहां पे जाके वहां के जो ऑनर रहता है उनसे बात करता है कि मेरे पिताजी है, मैं उन्हें यहाँ पे रखना चाहता हूँ, तो आप जो आगे का प्रोसीजर है वो आप कीजिए। तो ठीक है, उसके पिताजी उस ऑफिस में उनके सामने बैठता है, वो दोनों बैठते हैं। फिर वो कहता है ठीक है पिताजी, आपको मैं यहाँ पे आप इनसे बातें कीजिए, मैं जाता हूँ, बैग और जो कुछ सामान है मैं लेके आता हूँ। तो वो चला जाता है और सामान बैग लेके आता है। तो तब वो तो दोनों थे, पिताजी उसके और वो जो मालिक था, वो दोनों हंस हंस के बात करते, हंस हंस के बात करते और मजाक करते रहते था। फिर ये सोचता है तो कम समय में मेरे पिताजी ने उनसे अच्छी पहचान कर ली। वो आके कहता है पिताजी आप इन्हें जानते हैं क्या, आप इतनी अच्छी तरह से और अच्छा हंस हंस के बात कर रहे हैं। तो वो जो ऑनर है वो कहता है हाँ मैं ये जानता हूँ, हम काफी समय पहले मिले थे, इन्होंने एक लड़के को मेरे यहाँ से दत्तक ले, एक अनाथ लड़के को मेरे यहाँ से ले गए थे। तो तब उस लड़के को महसूस होता है कि वो जो अनाथ लड़का था मैं था, वो अनाथ लड़का मैं था। तब वो बहुत दुखी हो जाता है। तो वहां पे हम देखते हैं कि ऐसा हो गया है कि जिस लड़के को उस अनाथ आश्रम से लाया था, उसी लड़के ने अपने पिता को उस अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। इसलिए परमेश्वर का वचन भी हमें ये सिखाता है कि हम अपने माता पिता का आदर करें, उनका सम्मान करें, उनकी बातों को सुने, ताकि इससे हमारा परमेश्वर से प्रसन्न होता है, आनंद होता है। परमेश्वर वचनों को आशीर्वाद हम सबको